नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, एसएससी सीपीओ एसआई की वैकेंसी आ गई है। जैसा कि हमने कहा था कि हम लोगों का बहुत जल्द सीपीओ का वैकेंसी आने वाला है और एग्जाम भी काफी जल्दी होगा। तो हम लोगों का जो अभी एसएससी सीपीओ 2024 आया हुआ है, उसका एग्जाम हम लोगों का मई में है। बिगिनिंग के जस्ट बिगिनिंग वीक में 10 तारीख 13 तारीख मैं सारा इंफॉर्मेशन दूंगा कि समय काफी कम है। अगर हम लोग पहले से ठीक से मेहनत किए हुए हैं तो इस बार हम लोगों का सिलेक्शन तय है, लेकिन अगर ठीक से मेहनत नहीं किए हुए हैं तो हमारे लिए मुश्किल होगा। जैसा कि इस बार की वैकेंसी हम लोगों का जनरली हर टाइम भी 4100 हम लोगों के पास पोस्ट है टोटल, और फॉर्म वही 7 लाख 8 लाख हम लोगों का होगा। और उसमें से दो तरह के एग्जाम होंगे, ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग डिटेल में देंगे। लेकिन हम लोगों को देखना ये है कि कोई भी एग्जाम हमारे सामने जब खड़ा होता है, तो जब नोटिफिकेशन आया और जब एग्जाम का, अभी पहले ऐसा होता था कि नोटिफिकेशन आने के बाद लंबा समय तैयारी करने का मिलता था, लेकिन अब ये ऐसा नहीं है। हम लोगों को तैयारी पहले से करके रखनी होगी ताकि जब हमको मौका मिले तो रिवीजन करके हम एग्जाम में बैठ पाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अभी नोटिफिकेशन आया और हम तैयारी करना शुरू करें, हम सिलेक्शन क्यों जा सकते हैं, हम रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन के लिए भी हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है। ये सारा डिटेल्स अभी हम लोग शेयर करेंगे एक दूसरे से। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या वैकेंसी का प्रारूप है, कौन कौन लोग फिलअप कर सकते हैं, उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, टेस्ट किस तरीके से होगा। ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग डिटेल में शेयर करते हैं। तो चलिए, आप सभी लोगों का करतार कोचिंग का यूट्यूब चैनल में मेरे छोटे भाई मोस्ट वेलकम है। चलिए हम लोग जानते हैं कि एसएससी सीपीओ के डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन आप, जैसे कि हम लोगों का यहाँ पे जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वह 4 मार्च से शुरू हो रहा है। 4 मार्च से शुरू हो रहा है और 4 मार्च से शुरू होने के साथ में लास्ट डेट हम लोगों का 28 मार्च है। तो एक लंबा खासा 24 दिन का हम लोगों के पास पूरा का पूरा ये है दिन है जिसमें हम लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लास्ट पेमेंट देने का 29 मार्च का डेट रखा हुआ है। अगर किसी तरह की फॉर्म भरते समय साइबर कैफे में आपने गलती कर दी है तो फिर से एक बार हमको मौका मिलेगा कि हम उस गलती को सुधार सके। तो 30 और 31 मार्च को हम लोगों को, अब ये लगभग सभी फॉर्म में ऑप्शंस आने लगा है, क्योंकि पहले कई बार होता था कि लोगों का फाइनल रिजल्ट तक हो जाता था लेकिन फॉर्म में एरर की वजह से हम लोगों का जॉब में काफी मुश्किल होता था। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एग्जाम डेट है पेपर 1 का, वह 9 से 13 में लिखा है। 9 तारीख, 10 तारीख और 13 तारीख, 3 दिन में हम लोगों का पेपर होगा। और उसके बाद फिर हम लोगों का पेपर 2 भी होगा। पेपर 2 भी होगा लेकिन उससे पहले हम लोगों का फिजिकल होगा। तो हम लोगों का ये सब सारा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले 100 रुपया दे के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एसटी एससी और एक सर्विसमैन के लिए 0 रुपया है। और फीमेल कोई भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनका कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। बहुत ज्यादा मात्रा में गर्ल्स भी फॉर्म फिलअप करती हैं। और जो आप करेक्शन करिएगा फॉर्म में, कोई तरह का गलती हो जाएगा तो उसका 200 रुपया हम लोगों का है। और अगर फर्स्ट टाइम करते हैं तो, अगर दूसरी बार करते हैं तो फिर 500 रुपया होगा। तो एक बार में आपको देख लेना है, पता चला फॉर्म फिलअप करने से ज्यादा पैसा तो उसको सुधारने में लग गया, तो थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे फॉर्म को भरते समय। हम लोगों के पास किस एज ग्रुप वाले लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो ये बात हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जिनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में है, जिनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में है, वो लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 20 से 25 साल वाले लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और एज का रिलैक्सेशन भी है, नोटिफिकेशन में पूरा पूरा लिखा हुआ है कि एक सर्विसमैन में, या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं जिनमें एज का रिलैक्सेशन हम लोगों का दिया हुआ है। लेकिन जनरली आपको दिमाग में रखना है कि 20 से 25 साल के अंदर हम लोगों को एसआई बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है। कौन कौन से पोस्ट के लिए आगे भी दिखाऊंगा। तो ये एसएससी सब इंस्पेक्टर का हम लोगों का है, जिसमें हम लोगों का दिल्ली पुलिस सीएपीएफ हम लोगों का। और ये जो एज हम लोगों का मेंशन किया गया है वह 1/8/2024 के हिसाब से, 1/8/2024 का मतलब हो गया 1 अगस्त 2024 के हिसाब से। 1 अगस्त 2024 को मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज हम लोगों का 25 साल होना चाहिए। 20 से 25 साल एक अच्छा खासा हम लोगों का
ग्रुप यहाँ पे तैयार होता है। हमने कहा कि कौन से लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो इसमें दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म फोर्स CAPF, जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो इसमें दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर, ये दोनों ही जगह पे SI हम लोगों को बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, डबल स्टार लेना है। जब डबल स्टार वर्दी के ऊपर हम लोगों को कंधे पे इस तरह से दिखती है, तो फिर आप सोचिए कि कितनी फीलिंग आती है। हाँ, तो हमने कहा कि 4187 पोस्ट है टोटल हम लोगों का। अगर आप दिल्ली SI का फॉर्म देना चाहते हैं दिल्ली SI के अंदर, तो आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, चाहे साइंस से हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स से हो, या BCA की हो, BBA की हो, कोई भी बैचलर डिग्री चाहिए। लिखा हुआ है इन एनी स्ट्रीम विद ड्राइवरी लाइसेंस। ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास DL होना चाहिए, ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा, अगर अदर पोस्ट के लिए देना चाहते हैं दिल्ली पुलिस के अलावा CAPF के अंदर देना चाहते हैं, तो CAPF के अंदर केवल बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो जाहिर सी बात है, हम लोग जो डिग्रियां लेते हैं वह एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से ही हम लोग जो यहां से लेते हैं डिग्री। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस बार सबसे ज्यादा पोस्ट जो है हम लोगों का, सबसे ज्यादा जो पोस्ट है हम लोगों का, वह यहाँ पे सबसे ज्यादा पोस्ट CISF के अंदर है, और ये सबसे ज्यादा है। और CRPF के बाद उसके बाद CRPF के पास है। तो ये दूसरे नंबर की, ये दो तरह की वैकेंसी में सबसे ज्यादा हम लोगों का है। जहां पे मेल में भी आप देखिएगा ध्यान से, तो सबसे ज्यादा है। सबसे कम की बात कर ली जाए, तो सबसे कम हम लोगों की वैकेंसी यहाँ पे सबसे नीचे में दिख रहा है, SSB के अंदर है। और उसके बाद फिर यहाँ पे भी हम लोगों का दिल्ली पुलिस के अंदर भी आप देख लीजिए, दिल्ली पुलिस के अंदर भी हम लोगों का ये है। दिल्ली पुलिस के अंदर जो लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, या दिल्ली पुलिस में जिनका सिलेक्शन होगा, दिल्ली SI में होगा, उनका वर्किंग जोन जो होगा, वर्किंग क्षेत्र जो होगा, केवल दिल्ली ही होगा। लेकिन बाकी अगर इसमें कहीं भी फॉर्म भरते हैं हम लोग, यहाँ पे कहीं भी सिलेक्शन मेरा हो रहा है, तो इस सिलेक्शन के बाद हम लोग भारत के किसी भी कोने में जॉब कर सकते हैं, जहां जहां पे भी इनका पोस्टिंग हो। लेकिन दिल्ली पुलिस में अगर हम लोग का सिलेक्शन हो रहा है, दिल्ली पुलिस SI के अंदर, तो हम लोगों को दिल्ली में ही रह के जॉब देनी होगी। ठीक है, अगला इंफॉर्मेशन हम लोगों का है कि भाई फिजिकल मेजरमेंट क्या होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि मेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट जनरल, OBC और SC के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 100 मीटर के रेस को 16 सेकेंड में क्रॉस करना है। लॉन्ग जंप, जो हम लोग दौड़ के कूदते हैं वो वाला, वो 3.65 मीटर होना चाहिए। और जो हाई जंप है, जो हम लोग रस्सी ऐसे टंगा रहता है उसके ऊपर से क्रॉस करते हैं, ये होता है। और अगर हम लोगों का शॉर्ट पुट है, तो वह हम लोगों का 4.5 मीटर होना चाहिए। और ये सब करने के लिए हम लोगों को 3 चांस मिलेगा। और अगर यही बात कर ले मेल ST के लिए, तो थोड़े से रिलैक्सेशन दिए गए हैं। और अगर फीमेल है, तो फीमेल 157 सेंटीमीटर, फिर बाकी इसी तरह से 100 मीटर के दौड़ को यहाँ पे मेल कैंडिडेट 16 सेकेंड में कर रहे हैं, आपको 18 सेकेंड मिलेगा। आपके लिए हाई जंप जो है, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर है, हाई जंप 1 मीटर से भी नीचे है, और इसके लिए भी हम लोगों को 3 चांस मिलेगा। ठीक है, और अगर ST है तो 154 सेंटीमीटर भी है, तो हम लोगों का ये हो जाएगा। तो हाइट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, सब लोगों का हाइट हम लोगों का लगभग ये चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी हम लोगों के पास है कि भैया हम लोगों को एग्जाम में सिलेक्शन कैसे होगा। तो 3 तरह के पेपर होंगे, 3 तरह के नहीं, 2 तरह के। एक पेपर 1, एक हम लोगों का पेपर 1 होगा, और ये पेपर 1 जो है, एक हम लोगों का पेपर 1 होगा। पेपर 1 के अंदर हम लोगों के आगे मैं दिखाऊंगा। फिर पेपर 2 हम लोगों का होगा, और इस पेपर 2 में भी होगा। और फिर हम लोगों का फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल टेस्ट हम लोगों का हो जाएगा। ये सारा का सारा बात लिखा हुआ है यहाँ पे, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST और PET। और फिर हम लोगों का पेपर 1 हो जाएगा। पेपर 1 के बाद ये फिजिकल हो जाएगा, फिर उसके बाद पेपर 2 होगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर क्या होगा, तो पेपर 1 के अंदर हम लोगों का जो रीजनिंग है, रीजनिंग 50 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का। जनरल नॉलेज है, ये भी हम लोगों का 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का है। जनरल अवेयरनेस, वही जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस दोनों है। अगर मैथ की बात कर ली जाए, तो 50 क्वेश्चन, 50 नंबर का।
और इंग्लिश की बात कर ली जाए तो 50 क्वेश्चन, यानी चारों सब्जेक्ट 50-50 क्वेश्चन का होगा। टोटल हम लोगों के पास 120 मिनट होगा उसको कंप्लीट करने के लिए। जब पेज 1 हम लोगों का हो जाएगा उसके बाद हम लोगों का इसका कुछ मार्क्स निकलेगा, उसमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा। मैंने कहा कि जनरली 7 से 9 लाख लोग फॉर्म भरते हैं इसका, और उसमें से जितनी पोस्ट है हम लोगों की उसकी लगभग 20 गुनी करके हम लोगों का फेज 1 वाला रिजल्ट आता है। फिर उसके आगे काफी मौका मिलेगा। सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज फेज, जब पेपर 2 हम लोग देंगे तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन होगा, और ये भी 2 घंटे के अंदर ही होगा। 200 क्वेश्चन 2 घंटे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने शुरुआत में ही कहा कि हम लोगों को किसी भी तरह के जॉब जो हम लोगों के पास नोटिफिकेशन आता है, अगर हम लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तभी हम लोग प्रॉपर तरीके से अपने आप को उसके अंदर बना सकते हैं, नहीं तो हम लोगों के लिए मुश्किल होगा। तो हम लोग जस्ट एक प्लानिंग शुरू कर रहे हैं। आपको पता, मैं बता देता हूं कि एसएससी सीपीओ के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, और ये प्रैक्टिस सेट हम लोगों का पर डे होगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यूट्यूब के ऊपर लाइव। यूट्यूब के ऊपर ये लाइव हम लोगों का पर डे होगा, और हम लोगों को प्रयास ये करना है, मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही वो जरिया है जिसके जरिए हम लोग अपने आप को बना सकते हैं। प्रैक्टिस ही वो जरिया है जहां पे मूर्ख कालिदास विद्वान कालिदास बन सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही एक ऐसा सेक्टर है, बाकी भी सेक्टर है लेकिन एजुकेशन भी एक ऐसा सेक्टर है जहां पे प्रैक्टिस करके हम लोग कमजोर से तेज हो सकते हैं। बाकी हर जगह पे प्रैक्टिस का रोल है, लेकिन एजुकेशन के अंदर हम लोग अगर अपने आप को बनाना चाहते हैं तो कोई बाई बर्थ कमजोर नहीं होता, कोई बाई बर्थ इंटेलिजेंट नहीं होता। कोई कोई लोग होते हैं बाई बर्थ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन 99% चांस है कि हम लोग जनरल सबका बिगिनिंग लाइफ वैसे ही गुजरता है। डिपेंड करता है कि हम किस माहौल से आगे बढ़े हैं, कौन से संसाधन से हम आगे बढ़े हैं, और उसको कैसे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, और उस प्रैक्टिस सेट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन टाइम कैसा होगा, पर डे क्या होगा, ये सारा डिटेल में हम लोग यूट्यूब पे थोड़ी देर कल परसों फिर से शेयर कर देंगे, एक छोटा सा वीडियो बना के। तो चलिए, आप एसएससी सीपीओ का फॉर्म फिलअप कर लीजिए। आप ये देखिए कि आपका कौन सा सेक्शन कमजोर पड़ रहा है और कौन से सेक्शन में काम करने की जरूरत है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके अंदर और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तब तक करतार कोचिंग की तरफ से जय हिंद।